नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, जरूरतमंद, वंचित एवं पिछड़े तबकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता एवं सेवा भाव के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि हर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा निश्चित हो और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि सादगी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। सादगी से आयोजित होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह सबके लिए मिसाल पेश करते हैं। ऐसे समारोहों को सदैव प्रोत्साहन देना चाहिए। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद ना सरकार इस तीसरी लहर को लेकर गंभीरता बरत रही है और ना ही आम लोग, जबकि एक्टिव केस की संख्या अब 1 लाख का आंकड़ा छूने जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को राज्य में 14,112 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 93,442 हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 9,095 मरीज रिकवर भी हुए हैं, लेकिन रिकवरी रेट संक्रमण से बहुत पीछे है। राजस्थान के सभी 33 जोन कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। हर जिले में लगातार संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जयपुर में 3,666, जोधपुर में 1,177, अलवर में 820, अजमेर में 481, बांसवाड़ा में 185, बारां में 126, बाड़मेर में 283, भरतपुर में 741, भीलवाड़ा में 425, बीकानेर में 262, बूंदी में 64, चित्तौड़गढ़ में 669, चूरू में 158, दौसा में 113, धौलपुर में 108, डूंगरपुर में 378, श्रीगंगानगर में 297, हनुमानगढ़ में 367, जैसलमेर में 115, जालौर में 30, झालावाड़ में 194, झुंझुनू में 171, करौली में 108, कोटा में 520, नागौर में 212, पाली में 586, प्रतापगढ़ में 279, राजसमंद में 235, सवाईमाधोपुर में 215, सीकर में 484, सिरोही में 111, टोंक में 179, उदयपुर में 453 नए कोरोना मरीज मिले हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से रविवार को इसकी जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति इस समय हैदराबाद में हैं और 1 हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट कराने और आइसोलेट होने की अपील की है। अजमेर जिले के मंगलियावास थाना पुलिस ने विस्फोटक सामग्री जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी 60 गुल्ले और 2 थैलियों में करीब आधा किलो यूरिया प्लास्टिक के कट्टे में लेकर जा रहा था। मंगलियावास थाना पुलिस ने मुखबिर से विस्फोटक ले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर सफेद प्लास्टिक का कट्टा लेकर माधोगढ़ गांव की तरफ जाने के लिए निकला है, जिसके पास अवैध विस्फोटक सामग्री हो सकती है। इस पर पुलिस टीम ने तितरडी गाँव से माधोगढ़ जाने वाले रोड पर एक व्यक्ति को रोका, जो प्लास्टिक का सफेद कट्टा लेकर जा रहा था। अजमेर के एक एटीएम बूथ में मदद करने के बहाने एटीएम बदलकर 1.5 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना इंचार्ज रवीश सामरिया ने बताया कि पंचशील नगर के वासुदेव लखियानी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में पैसे निकालने के लिए गए थे। वहां पैसे निकले नहीं तो पास ही खड़े 2 युवकों ने मदद की पेशकश की। लड़कों ने वासुदेव के एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद दोनों ने वासुदेव को बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदल लिया। एटीएम कार्ड बदलकर दोनों युवक वहां से निकल गए और अलग अलग जगहों से 12 बार ट्रांजैक्शन कर वासुदेव के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। सीकर में कोरोना की तीसरी लहर के दूसरे वीकेंड कर्फ्यू का सीकर में प्रभावी असर देखने को मिला। बाजारों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रही। वहीं कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। जिले के अधिकतर क्षेत्रों में सुबह से ही मुख्य चौराहों और सड़कों पर पुलिसकर्मी नजर आए। सीकर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रही, जो वीकेंड कर्फ्यू की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी पर भक्तों का अटूट भरोसा है। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग दूर दूर से सांवला सेठ के दर्शन करने के लिए आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त सांवलिया जी को कई तरह की भेंट चढ़ाते हैं। ऐसे एक भक्त ने सांवला सेठ को भेंट चढ़ाने के लिए चांदी की सिलाई मशीन बनवाई है। चित्तौड़गढ़ के एक भक्त ने बस्सी के एक कारीगर गणपत लाल सुथार से 1 किलो चांदी से सिलाई मशीन बनवाई है। बूंदी जिले में रविवार शाम को हिंडोली पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया। पुलिस ने बासनी गांव और देवा का खेड़ा गांव में करीब 550 टन अवैध बजरी का स्टॉक जब्त कर 4 लोगों को नोटिस दिया है। प्रशासन की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से स्टॉक को जब्त कर थाने में रखवाया है।
राजस्थान में शनिवार रात दूसरे दिन भी कई स्थानों पर बरसात हुई। इससे तापमान में आई गिरावट एवं सर्द हवा के कारण ठंड और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश भर में सर्वाधिक 31.2 मिलीमीटर बारिश अलवर में दर्ज की गई। इसी तरह झुंझुनू के पिलानी में 14.2, गंगानगर में 1.7, हनुमानगढ़ जिले में जोधपुर की फलौदी में 0.5 से 0.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा राजधानी जयपुर सहित कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की खबर है। राजस्थान के बीकानेर में चूहों की आंत्र पर शोध कार्य करने वाली पूजा रानी को राजकीय डूंगर कॉलेज द्वारा युवा वैज्ञानिक अवार्ड प्रदान किया गया है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि पूजा रानी ने चूहों की आंत्र पर विकिरण एवं मरकरी का दुष्प्रभाव एवं उस पर मोरिंगा ओलिफेरा का रक्षात्मक प्रभाव पर शोध कार्य किया है, जिसे विकिरण जैविकी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बना किसानों की संपूर्ण ऋण माफी का मुद्दा कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया झूठा वादा साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऋण माफी के लिए अब भी असली हकदार, जिनका कांग्रेस सरकार को जन्म देने में अहम हिस्सेदारी थी, अपना हक मांग रहे हैं, जबकि रसूखदार मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर उनका हक देने से मुकर रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से सुशासन देने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति करने वाले ही नहीं तो फिर कैसे सुशासन दिया जाएगा। झालावाड़ में कई विभागों में 5-6 माह से विभाग की मुखिया ही नहीं है। ऐसे में कार्यवाहकों के भरोसे चल रहे हैं। जनता परेशान है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को विवश है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर उनके यहाँ कौन कौन से पद कब से खाली चल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी मांगी है। पूर्व में कोरोना के कारण रेलवे की ओर से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। कई माह तक ट्रेनों के बंद होने के कारण रेलवे को करोड़ों रुपयों का नुकसान भी उठाना पड़ा था, लेकिन अब डायनेमिक टिकट किराया प्रणाली रेलवे के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रही है। डायनेमिक किराए से रेलवे ने न केवल अपने कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई की है, बल्कि करोड़ों की अतिरिक्त आय भी कर ली है। डायनेमिक किराए के साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग से भी रेलवे को करोड़ों की आय हुई है। रेलवे ने साल 2020-21 के दौरान तत्काल टिकट शुल्क से 403 करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। आज आज़ादी के दशकों के बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के नया सानवाड़ा गांव में रविवार दोपहर बीसीएमओ की टीम ने झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की। एक झोला छाप डॉक्टर को पकड़कर पिंडवाड़ा पुलिस को सौंपा है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पिंडवाड़ा बीसीएमओ डॉक्टर एसपी शर्मा को मिली सूचना के आधार पर उन्होंने मेडिकल टीम के साथ नया सानवाड़ा गाँव पहुंची। क्लिनिक पर आकस्मिक रूप से पहुंचकर जाँच शुरू की। वहाँ एक व्यक्ति मरीज का इलाज करते हुए मिला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।